बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, जस्ट आप कह लें कि फॉर इंटरेस्ट ही बनाई थी, कोई ख़ास मकसद नहीं था। मुझे धमासा की बूटी मिली और उस पर मैंने एक वीडियो बना के यूट्यूब पे चढ़ा दी। तो उस पर काफ़ी दोस्तों ने इंटरेस्ट शो किया और कहा कि इसकी मज़ीद आप हमें बेनिफिट्स बताएं, ये किस लिए यूज़ होती है, इसके लिए क्या क्या फ़वाइद हैं, कहाँ से मिलती है, क्या ओरिजिन है। तो बेसिकली मेडिसन या हिकमत मेरा शोबा तो नहीं है, लेकिन एक आम जनरल सी बूटी थी, तो मैंने कहा चले इसको फिर मज़ीद थोड़ा सा डिग आउट करते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं। तो एक मज़ीद मैंने इस पर काम किया, इसका जूस बनाया, फिर इसके पाउडर बनाने का तरीका कैसे बनाया जाता है, ये सारा कुछ मैंने अपने तौर पे किया। और इस पे रिसर्च आर्टिकल वगैरह जो काफ़ी सारे पब्लिश हो चुके हैं, रिसर्च काम हो रहा है किन बीमारियों में या किन अमराज में ये यूज़ हो सकती है, उस पर मैंने पढ़ा। तो जो कुछ मैंने थोड़ा बहुत सर्च आउट किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन एक बात मैं शुरू में क्लियर करता जाऊँ कि जो कुछ यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये वही इन्फॉर्मेशन है जो मैंने लिटरेचर से हासिल की है, ठीक है। और ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स हैं और ये यूज़ होती है, लेकिन मेरी बात को आप हरफ आखिर ना समझें। आप इसमें मज़ीद तहकीक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके मेडिकल बेनिफिट्स जो हैं उस पर देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक मैंने भी वेबसाइट है हर्बपैथी इसकी एक वेबसाइट है। इसके ऊपर जो इसका लिखा हुआ है कि जो धमासा है, जिससे इंग्लिश में आपको फागोनिया सैरिटिका कहते हैं, फागोनिया सैरिटिका, ठीक है। ये इसका जो है इफ़ेक्ट सुपर इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उस केस में ये अच्छा है। इसके अलावा ये कैंसर में और लंग कैंसर में बहुत इफ़ेक्टिव है। देन आपके पास मोस्ट इफ़ेक्टिव कि किन बीमारियों में ये इसका काफ़ी फ़ायदा होता है, तो उसमें आपके पास एंटी कैंसर है, फिर लीवर के टॉनिक के तौर पे यूज़ होती है ये। और देन आपके पास दमा एस्थमा जिसे कहते हैं वो है, फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन कि आपके मैदे में जलन है या जिस तरह आप कहते हैं कि खाने के बाद जलन सी होती है, वो उसमें ये काफ़ी मुफीद है। और इस तरह से ये इसकी कुछ फ़वाइद हैं। तो मज़ीद में आपको बताता चलूँ इसमें कि फिर जब हम इस पे आते हैं कि इसमें मज़ीद रिसर्च अगर देखी जाए तो इस पर धमासा पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। फागोनिया के नाम से अगर आप आके इस पे गूगल पे लिखें या साइंस डायरेक्ट पे आके लिख लें या स्प्रिंजर जो आपका रिसर्च के एक फोरम है उस पे आप लिखें, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो रिसर्च अगर देखें तो अभी मैंने यहाँ पे साइंस डायरेक्ट ओपन की हुई है, तो सिर्फ 2021 जो है इसमें अभी तक इस पर 16 आर्टिकल्स आ चुके हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, कोई इसकी केमिकल कंपोजिशन पे बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे। फिर 2020 को देखें तो इसमें इस पर 39 आर्टिकल्स इस फोरम पे मौजूद हैं। 2019 को देखें तो यहाँ पे 36 इसमें आर्टिकल इसमें पब्लिश हुए। इसी तरह ईयर बाय ईयर पूरी एक डिटेल है यहाँ पे। तो तकरीबन ये 1997 से आर्टिकल्स, 1997 में 3 आर्टिकल आए, फिर 98 में 5 आर्टिकल, 99 में 5 आर्टिकल्स। तो एक काफ़ी सारा रिसर्च वर्क इस पे हो चुका है। अब ये कहाँ पाया जाता है, एक और अहम क्वेश्चन होता है कि बाज़ लोग जो शहरों में रहते हैं उनका ये इंटरेस्ट होता है कि हमें इसका कहीं से पाउडर मिल जाए या ये बूटी मिल जाए, तो वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी हमें ये कहाँ से मिलेगा। तो ये एक सहराई जड़ी बूटी है, आप कह लें हर्ब है, और कांटेदार थॉर्नी
हर्ब कह लें, और सहराई इलाके में, खुश्क इलाके में पाई जाती है। इसका जो बेसिक आप कह लें कि वतन है वो UAE का डेज़र्ट है, सऊदी अरेबिया का डेज़र्ट है, देन आपके पास इजिप्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। फिर पाकिस्तान और इंडिया के कुछ इलाकों में भी ये आसानी से मिल जाता है। तो ये इसके कुछ आप कह लें कि एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आसानी से मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी सर्च करनी पड़ती है और एफर्ट करने के बाद ही आपको मिलेगा। तो अभी इसमें कुछ मैं आपको यहाँ पे जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि किन लोगों ने इस पर काम किया हुआ है। तो एक अभी मेरे पास जो रिसर्च आर्टिकल मैंने डाउनलोड किए हैं और प्रिंट किए हुए, ये है फागोनिया ए पोटेंशियल मेडिकल डेजर्ट प्लांट। तो इसमें काफ़ी सारे इनका डिटेल्स हैं कि किस किस चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं और कहाँ ये यूज़ होता है। तो इसमें इसकी एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज़ हैं, देन आपके पास न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी है, देन आपके पास एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, देन आपके पास एंटी गैस्ट्रिक और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसमें आपके डिस्कस की हुई है। तो ये काफ़ी सारी इसके चीज़ें हैं। और ये आर्टिकल एक राजस्थान इंडिया के ऑथर हैं दिनेश पुरी, उनका है। देन आपके पास एक और मैंने रिसर्च आर्टिकल ये डाउनलोड किया। इसमें जो है इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है ये डिस्कस की गई है, और इसमें मोहम्मद सलमान अल शेख, ये कोई अरब कंट्री सऊदी अरेबिया के ऑथर हैं, उनकी ये आर्टिकल है। फिर आपके पास एक और आर्टिकल है इफ़ेक्ट ऑफ फागोनिया अरबिका। इसके दो मुख्तलिफ नाम हैं, कुछ अरबिका भी कहते हैं, कुछ इसको सेरिटिका कहते हैं, फागोनिया सेरिटिका और फागोनिया अरबिका। तो ये मुख्तलिफ नाम आप इसके यूज़ होते हैं। तो इसका फागोनिया का या धमासा का थैम्बोलिसिस होता है, जो आप किसी इंसान के खून के अंदर लोथड़े या क्लॉट्स बन जाते हैं, उन क्लॉट्स को तोड़ने का जो अमल है उसको थैम्बोलिसिस कहते हैं। तो उसमें आया फागोनिया यूज़ हो सकता है, धमासा यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में ये एक डिटेल से आर्टिकल है। ये सविता प्रसाद, ये भी इंडियन है, इनका है। और नेक्स्ट आपके पास एक और आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये है केमिकल कंपोजिशन एंड मेडिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फागोनिया सेरिटिका ए रिव्यू। ये हुमा कुरैशी, सायरा आसिफ और हारून अहमद, ये कुछ रिसर्चर हैं जो पाकिस्तान के हैं, और ये पीर मेर अली शाह एरिड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, उसमें ये काम कर रहे हैं। उनका ये आर्टिकल है काफ़ी डिटेल में, क्योंकि ये रिव्यू आर्टिकल है तो इसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं। ये टेलर फ्रांसिस पे पब्लिश हुआ है, और जो आपके पास जर्नल का नाम है वो नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च है, उसमें ये पब्लिश हुए इनका ये आर्टिकल। तो इसमें हैबिटेट्स इन्होंने बताए हुए हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया है कि इसके हैबिटेट्स में अल्जीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, तुनीसिया, साइप्रस, सऊदी अरेबिया, UAE, देन पाकिस्तान एंड इंडिया, वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ये इसके फेमस इलाके हैं जहाँ पे ये पाया जाता है। और फिर इसमें इन लोगों ने भी इसके जो कुछ ट्रेडिशनल यूजेस हैं कि ये हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वो डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि ये आमतौर पर फीवर के लिए भी यूज़ होता है, टाइप इसमें यूज़ होता है, लीवर ट्रबल्स है, ट्यूमर्स हैं, पाइल्स हैं, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कैंसर, इन चीज़ों में ये यूज़ होता है। और फिर इन्होंने भी इसी तरह से, जिस तरह लास्ट रिसर्चर ने डिस्कस किया था, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, देन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, देन थैम्बोलिसिस एक्टिविटी है, और फिर इन्होंने इसकी जो ट्रेडिशनल यूजेस हैं वो डिस्कस की हैं डिटेल में। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि ये आप एपेटाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके बाल गिरते हैं, डैंड्रफ है तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं,
इसका आप पाउडर बनाएं, पाउडर को पानी में लेप एक क्या कहते हैं लेप सा बना के सर पे लगा सकते हैं। देन आपके पास गैस्ट्रिक ट्रबल है, वर्म्स हैं, मीन अगर आप किसी बच्चे के पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है। और अगर ट्यूमर है किसी के, ट्यूमर में भी यूज़ होता है। फैटिग्यू है, फिर ये है ब्लड प्योरीफायर है, कफ के लिए यूज़ होता है, चेस्ट पेन के लिए, फीवर के लिए, सोर थ्रोट के लिए, और बॉयल्स एंड स्किन इरप्शंस, अगर आपके स्किन पे दाने बनते हों तो उसके लिए भी यूज़ होता है। देन आपके पास एलर्जीज एंड अदर स्किन डिजीज़, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्किन इरप्शन है, और डायबिटीज़ में भी ये यूज़ होता है। और इसके अगर आप ये देखेंगे तो उन्होंने फिर कुछ तरीक़ाकार भी बताया कि कहीं पे आप पानी में मिक्स करके इसको पिएंगे, और यूरिनरी डिसऑर्डर है, इसमें यूज़ होगा, स्किन है। तो ये काफ़ी सारी डिटेल में इन्होंने चीज़ें इसको यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है। और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, एंटी कैंसर एक्टिविटी है, ये इसकी मेन थिंग। तो लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका मेडिकल यूज़ है, जहाँ पे ज़्यादा अच्छे यूज़ होती है, वो है कि कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में, और फिर आपके एक होता है, एक मिनट, यहाँ पे कोलोन कैंसर है, मीन के अंतड़ियों का जो कैंसर है उसमें ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। कोलोन कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में ये मुफीद है। तो बहरहाल ये इसकी कुछ पॉसिबल बेनिफिट्स हैं। और अभी इसको देखते हैं कि अगर आपने बनाना है तो साथ साथ आप देख लें कि मैंने इसको जूस बनाने का तरीक़ाकार साथ आज भी मैं एक बार गया था, तो यहाँ पे काफ़ी कसरत से पाया जाता है, और आजकल इसका मौसम है, ताज़ा धमासा कसरत से मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं बाहर गया, वहाँ से एक पौधा लाया हूँ। उस पौधे को मैंने आज साफ़ किया है, साफ़ करके फिर उसका जूस बनाया है, खुद भी उसको पिया है, बच्चों को पिलाया है। तो आप भी उसको देखें कि किस तरह से ये जूस बनता है। तो साथ साथ ये जो एक वीडियो चल रही होगी, इसमें आपको सारा प्रोसीजर ये नज़र आता रहेगा कि किस तरह से आपने इसको आप इसे अच्छी तरह से धो लेंगे, क्योंकि धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये डेजर्ट में या मिट्टी में होता है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी इस पर मट्टी और गर्द पड़ी होगी, तो आप ला के धोएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आप इसको हाथ से मल नहीं सकेंगे क्योंकि इसमें सख्त कांटे हैं, और हाथ से मलने की कोशिश करेंगे तो आपके जो कांटे हैं वो आपके हाथ पे चुभ जाएंगे और आपके हाथ को ज़ख्मी कर देंगे। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह पानी से धो लेना, और इसके ऊपर पानी काफ़ी मकदार में डालें ताकि इसमें कोई मट्टी शट्टी गर्द या कोई और गैर ज़रूरी चीज़ें तो वो आप धो लें। फिर इसको आप ज़रा अच्छी तरह से खुश्क करें। खुश्क करने के बाद इसे आप छोटे छोटे पीसेस में बना लें, छोटा कर लें छुरी से या किसी और चीज़ से इसे काट लें। काट के आप चटोरी या जिसे आप कहते हैं लंगड़ी हम कहते हैं अपनी ज़बान में, उसमें डालें और इसे थोड़ा सा कूट लें। कूटने से ये होगा कि फिर इसको ग्राइंड करना आसान होगा, क्योंकि कांटों के साथ इसको ग्राइंडर में डालना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी सख्त कांटे हैं, और अगर वो छोटा नहीं होगा तो ग्राइंडर उसको ग्राइंड भी नहीं कर सकता। इसलिए पहले आप उसको इनिशियल स्टेज पे आप कह लें कि थोड़ा सा लंगड़ी के अंदर ग्राइंड करें, और फिर उसको फाइन ग्राइंडिंग के लिए उसे आप डाल दें इसमें ग्राइंडर में। तो जब आप ग्राइंडर में डालेंगे तो ये कीजिएगा कि थोड़ा सा पानी भी आप ग्राइंडर में डालेंगे। अगर पानी नहीं डालेंगे तो उस सूरत में फिर इसका ग्राइंड होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये ऐसे एक झाड़ी सी है, तो एक जगह पे जम जाती है, और जो ग्राइंडर के नीचे से वो काटने वाला आपका ब्लेड है वो उसको सही काटने से, इसलिए इसमें पानी डालिए ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। तो इसको आप ग्राइंड करें, ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड होगा। ग्राइंड होने के बाद आप इसको निकाल लें। जब निकालेंगे तो किसी जग में या किसी बड़े बर्तन में डाल लें। ये ग्रेवी सी बन जाएगी, काफ़ी डेंस किस्म की।
तो थिक या डेंस, और इसमें आप पानी डाल लें, इसमें ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा कड़वा पीना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल लें, अगर आप हल्का कड़वा पीना चाहते हैं तो ज़्यादा पानी डाल दीजिएगा। तो ज़्यादा पानी डालने से ये होगा कि उसकी कड़वाहट थोड़ी कम हो जाएगी। तो अभी आप ये देख लें कि आपको साथ साथ नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे बनाया है ये, और ख़ुद भी इसको आज मैंने पिया है, बच्चे थे उनको भी पिलाया। तो आप भी इसको एंजॉय करें और देखिएगा, अगर आपके पास ग्रीन धमासा अवेलेबल है तो इसको एंजॉय करें। लेकिन अगर आपके पास ग्रीन धमासा या फ्रेश मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि आप कहीं से खुश्क पाउडर ले लें। अगर आप गांव में या किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे धमासा कसरत से पाया जाता है तो वहाँ पे आपको ये फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको किसी पंसारी से या किसी और से ये ख़रीदना पड़ेगा, और इसकी क्या प्राइस है, क्या कीमत है, वो डिपेंड करेगा कि जिस बंदे से आप ले रहे हैं वो आपको क्या चार्ज करता है, यूज़ हो सकता है। बहरहाल ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। साथ ही आप अगर आपके पास खुश तमाशा है, जैसे मैं लाया हुआ था अभी, साथ आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा साथ जो वीडियो चल रही है कि मेरे पास खुश तमाशा है। कुछ दिन पहले मैं ये लाया था और इसको मैंने तकरीबन 3-4 हफ़्ते खुश्क किया। खुश्क करने के बाद इसको रखी छाँव में, मीन के धूप में नहीं खुश्क किया, साए में रख के इसको खुश्क किया। और आज मैं इसका जूस भी मैंने बनाया जैसे आपने देखा है। साथ मैंने कहा कि चलें आपको इसका पाउडर बनाने का तरीका भी बता देते हैं। बाकी यूज़ तो जैसे मैंने बता दी कि किन किन कामों में यूज़ हो सकता है। तो आप कोई जैसे इससे मूसली ले लें, कोई डंडा ले लें, पहले उसको इससे थोड़ा बारीक करें। कांटे इसमें सख्त हैं क्योंकि बहुत सख्त कांटे हैं और खुश्क कांटे हैं, इसलिए ये काफ़ी एहतियात से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कांटे उधर ना गिरें। अगर बच्चे हैं तो उनके पाँव में, हाथ में लग सकते हैं। तो ये देख लें कि मैंने थोड़ा सा इसको क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद मैं इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ग्राइंडर में डालता हूँ और ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बनाता हूँ। ये आप देख लीजिए कि इसका इनिशियल ग्राइंडिंग होगी, अभी फाइन ग्राइंडिंग नहीं हुई, ये फर्स्ट फेज़ ग्राइंडिंग का हुआ है। अभी इसको 2 या 3 दफ़ा मज़ीद ग्राइंड करना पड़ेगा। तो ग्राइंड करने के बाद मैं इसको महफूज करके रख लूँगा। किसी आप कह लेंगे अच्छी सी खुश्क प्लेट में रख लें या किसी मर्तबान ले लें, उसमें एयर टाइट में डाल दीजिए और फिर वक्तन फ़वक्तन डेली बेसिस पे हर दूसरे दिन ख़ुद भी इसको इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करें। स्पेशली बच्चों के जो चेहरे पे दाने वगैरह होते हैं या जैसे मैंने कहा कि वर्म्स, कीड़े हैं पेट में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने अभी थोड़ा सा देखिए कि मज़ीद मैंने इसको फ़ाइन ग्राइंड किया। फ़ाइन ग्राइंड करके तो अब आप इसको, ये इस काबिल हो गया कि आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप इसको कैप्सूल में भी भर सकते हैं, कैप्सूल में भर के रख लीजिए और डेली एक कैप्सूल ले लीजिए। नहीं तो जस्ट क्या कहते हैं फक्की आप छोटा सा लेके हाथ पे डाल के और उसे पानी के ज़रिए निगल लीजिए। तो इस तरह से ये इसके फ़ायदे हैं और जिन लोगों को ये अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, वो इससे फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों को ज़रूरत है, उनके कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसका वो समझते हैं कि धमासे से वो क्योर हो सकता है या उसका इलाज हो सकता है, तो वो लोग फिर इसको कहीं से परचेज़ कर लें, किसी पंसारी से या जहाँ से भी वो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी और मुफीद वीडियोज़ के साथ और मुख्तलिफ़ दिलचस्प टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा।